से इनको हराने जा रहा है। हाँ। ये जमीन जान रहे खो चुके हैं। हाँ। पिछली बार से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान इन तीनों राज्यों में हुआ है। सीट भले ही मिल गई हो, परसेंटेज में और नंबर ऑफ वोट्स पे ये घट गए हैं। वो कह रहे हैं कि जीत भले ही आपको 3 राज्यों में मिल गई हो, लेकिन वोट परसेंटेज आपका नहीं है उस तरह का। देखिए हिमानी, इनकी गाड़ी बहुत तेज भाग रही थी। 2017 के अंदर यूपी के 2 लड़के गए थे तो साइकिल पंचर हो गई, उसका हैंडल कहाँ चला गया, टायर कहाँ फेंक गया। 2019 के अंदर बुआ बाबा के साथ भी इनकी गाड़ी बहुत तेज भाग रही थी। हाथी के ऊपर सवार हो गए थे, ये पता लगा हाथी से इनको उतार के फेंक दिया गया, क्या हसर हो गया था। अभी ये लोग गए थे मध्य प्रदेश। उस टाइम तो फ्रैक्चर था, उस टाइम फ्रैक्चर था, लेकिन अभी तो साथ में है, अभी तो यूनाइट है। वो कह रहे हैं, बात कर रहा हूं, ये इतना बड़ा नैरेटिव घड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन अगर साथ इकट्ठा हो जाता तो पता नहीं क्या कर देते। कितना परसेंट वोट इनको आया है, ये नोटा से भी कम इनको वोट मिला है। वहां आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में नोटा से भी कम वोट मिला है। वहां पर जमानतें इनकी जब्त हो गई, ये बोल रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाते तो बहुत अच्छा होता। और किसने रोका था? लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंट 40% है, वो यही कह रही है। सुनिए ना, तो जो आप क्लीन स्वीप की बात दरअसल लोकसभा में कह रहे हैं ना, तो अगर यही 40% रिफ्लेक्ट होता है उधर लोकसभा में, तो फिर तो क्लीन स्वीप जैसी स्थिति नहीं रहेगी ना। देखिए हिमानी, ऐसा है, अगर आप लोकसभा से तुलना करेंगे तो आपको पता लग जाएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी जो जननायक है, राष्ट्रनायक है, उनके प्रति लोगों में कितना विश्वास है, क्योंकि वो गारंटी देने वाले एक प्रधानमंत्री है। वो मोदी जी की गारंटी पे सबको विश्वास है और एक दूर दूर तक भी नहीं है। ये आज ही इनकी साइकिल पंक्चर हो चुकी है, इनका गुब्बारा पंक्चर हो चुका है, तो आपको क्या उम्मीद है कि 2024 के अंदर ये लोग एकजुट हो जाएंगे? और मैं पूछता हूं अगर तमिलनाडु के अंदर मैं पूछता हूं अखिलेश यादव जी 2 भाषण देने जाएंगे तो क्या असर होने वाला है? और इसी तरह अखिलेश यादव जी वहां वो बंगाल में अगर भाषण देने जाएंगे तो क्या असर होने वाला है? ये जो ठगबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का ठगबंधन है, ये वंशवादियों का ठगबंधन है, सनातन को गाली देने वालों का ठगबंधन है और देश की जनता इनको नकार चुकी है। और 2024 में लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री मुंगेरी सपने पूरे नहीं हुए। बिल्ली खम्बान होते, ये जनता जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कहते हैं इंजन बदलना चाहिए, रेलगाड़ी के डब्बे बदलने से कुछ नहीं होगा। जो आपका नेतृत्व करता कौन है, जरा मैं पूछना चाहता हूं, संयोजक कौन है, आपका नेता कौन है गठबंधन का? तो इंजन बदलना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी अपना इंजन बदलना पड़ेगा। राहुल गांधी, डब्बे बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अच्छा ठीक है, डॉक्टर आशुतोष एक बार क्विक रिएक्शन दे दे, फिर मैं चंद्रमोहन जी का रुख करूंगी। जी डॉक्टर आशुतोष। आप हिमानी जी, आप सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी और उनसे संबंध रखने वाले जो विश्लेषण बैठते हैं, उनको सिर्फ एक ही काम है, इंडिया गठबंधन ठगबंधन, इंडिया गठबंधन ठगबंधन, इनके वहां ये नहीं होगा, इनके भैया कभी अपने वहां झांक के देखो। सर आप लोग बोलने का मौका दे रहे हैं ना सर। अतुल कुमार ने जिस तरह से भारत के 3 राज्यों का अपमान किया, डेंगू और मलेरिया एक एक करके एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर चंद्रमोहन जी का रुख करना है। जमा था क्या मनोज जी अपमानित करते हैं। मनोज जी तो जवाब मिल गया ना, मनोज जी तो जवाब मिल गया ना। और उन्हीं के भीतर से ये कहा गया कि भैया सनातन का श्राप ले डूबा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, उन्हीं के लोग खुद कह रहे हैं। जी बना है 2014 के बाद से, एनडीए जब से बना है, एनडीए में एक भी आदमी रुकने को तैयार नहीं है। इनको खुद नहीं पता है कितनी पार्टी एनडीए में है और ये हमको गठबंधन की सीख दे रहे हैं। लेकिन सर वो अकेले सब पे भारी